मालखा विधानसभा में हम लोग एक अनाज की मंडी में पहुंचे हुए हैं। हम लोग बात करेंगे किसानों के बारे में, क्योंकि किसानों को लेकर के सबसे ज़्यादा यदि कहा जाए तो राजनीतिक बयानबाजी होती है, पहलवानों को लेकर के बयानबाजी होती है। और यही कारण है कि हम मंडी में पहुंचे। मंडी में पहुंच करके आम जनता जो किसान हैं उनसे हम लोग बात करेंगे, मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। और इसमें आप देख भी सकते हैं कि जो झिर्रियाँ कही जाती हैं, जो कि चावल धान जिसे कहा जाता है, धान इस समय कट करके तैयार यहाँ पर है। और यहाँ अब धान तो तैयार हो ही गया है। एक बात बताइए भाई साहब, आप यहीं पे रहते हैं ना? हाँ जी। हाँ, कहाँ? मालखा विधानसभा ही? हाँ जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं खेती करूँ। खेती करते हैं आप? हाँ जी। ये बताइए कि किसान तो बड़ा नाराज दिखता है, क्या किसान नाराज है या मुद्दा क्या होगा? नहीं, किसान कौन नाराज है जी? किसान कोई नाराज नहीं जी। क्यों? किस लिए नाराज है? हर एक चीज हरियाणा में सबसे ज़्यादा एमएसपी मिल रहा है, 24 फसलों पर एमएसपी मिलने लग रहा है। पूरे देश में एमएसपी यही है। किस चीज़ का वो नाराज है किसान है? किस लिए नाराज होगा? लेकिन मैंने तो देखा किसानों को धरना प्रदर्शन पे बैठते धरना पर वो किसान नहीं, किसान के पास इतना टाइम हो 6 महीने बॉर्डर पर बैठा रहेगा। अच्छा, किसान के पास इतना टाइम होता है कि 6 महीने कोई बैठ के दिखा दो जिसके पास, कहाँ से उसके परिवार कैसे चलेगा उसका? 2-6 महीने खेत का काम चल जाएगा हमारा, हम तो एक दिन भी बाहर नहीं चल सकते। माहौल क्या है? देखिए, माहौल एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र में, समालखा में, तमाम साजिशें कर ली। फेक वीडियो बना के डाल दिए। नेताजी का भाई था, उसका वीडियो डाल दिया कि नेताजी को गरीब पसंद नहीं है, वो नेताजी का भाई है। यहीं अभी घूम रहा था, कहीं चला गया, मैं अभी आपके कैमरे के सामने उसे दिखा देता। उसको कह रहे हैं कि ये व्यक्ति नेताजी को गरीब पसंद नहीं, क्योंकि नेताजी उसको कह रहे थे कि साइड हो जा। रीज़न ये था कि सरपंचों की ज्वाइनिंग चल रही थी। बीजेपी ने कह दिया कि नेताजी को गरीब पसंद नहीं, वो नेताजी का भाई है, नेताजी का काम संभालता है। वो नेताजी की टी शर्ट पहन के आपको 24 घंटे यहाँ नेताजी के लिए काम करता हुआ मिलेगा। दूसरी बात, कोर्ट में याचिका डाल दी कि ये कर दिया, वो कर दिया। भाई, चुनाव लड़ लो ना। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और उनका परिवार 21 चुनाव लड़ चुका है। आज तक उनको चुनाव लड़ना याद नहीं है। आज भी वही साजिश है, वही रंजिश है, वही उल्टे काम। ठीक से काम कर लें, चुनाव लड़ ले। बता दें कि पिछली बार जब वो 2 बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिएगा, विधायक थे, तो समालखा के लिए क्या किया? हमारे नेताजी जब जनता के बीच जाते हैं तो अपनी एक बुकलेट लेके दिखाते हैं कि मैंने पिछले 10 साल में ये काम किया है, और भविष्य में क्या करेंगे ये बता दीजिए। ये कोई बता दे एक बात। आप लोग यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहता हूँ। ये बताइए, विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ 1996 से लेके 2009 तक। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। जब से धर्म सिंह छोकर एमएलए बने हैं, उसके बाद सारा विकास रुक चुका। और जो ये जो 5 साल के ये जो लास्ट 5 साल है, ये जो अब गए हैं, इसमें तो बिल्कुल जीरो। पहले 5 साल में तो कुछ विकास किया होगा, नहीं किया होगा, लेकिन इन 5 साल में तो बिल्कुल जीरो हो चुके धर्म सिंह छोकर। सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ बोलते हैं, आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं करते। मनमोहन सिंह बढ़ाना, इसके फादर पहले 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे। कहीं भी कोई भी पार्टीबाजी, किसी भी गांव में कोई लेन देन पार्टीबाजी आज तक नहीं हुई। इसी कारण आज उसको इतना रिस्पांस मिला, उसके लड़के को आज इतना रिस्पांस मिला हुआ। पब्लिक उसको सिर्फ आंखों में बैठाए हुए है। मेरी सुनो, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई 10 साल हो गए वो विकास से नहीं हुआ। तो यहाँ बीजेपी की सरकार है ना, 10 साल से विकास नहीं हुआ, तो फिर ये भी धर्म सिंह की गलती है। अगर विकास चाहते हो, धर्म सिंह छोकर को मिले बनाना चाहिए और कांग्रेस की सरकार लेनी चाहिए, भूपेंद्र हुड्डा सीएम होना चाहिए। आप तो किसान विकास होंगे। हाँ, ये किसान है। जीरी लेकर आया हूँ, आज जीरी बकरी है 2400, जबकि खर्चा उससे 2005 से 2014 तक खर्चे में, उससे फसल में खर्चे में डबल खर्चा लगता है उससे पहले से। जब 6500 रुपये क्या करती है, आज 2000-2500 रुपये करी है, तो किसान कहाँ जाएगा? और भाई साहब, बीजेपी की सरकार, ये भाई साहब कह रहे हैं, सच्चाई कह रहे हैं। ये दिल की बातें निकलती है। 10 साल विकास नहीं हुआ तो ये अब आगे कैसे गारंटी दे सकते हैं कि ये विकास करवा देगी बीजेपी सरकार? यही मानते हैं आप? नहीं। बुकलेट दिखा, कल से भाव 3100 और 2800 है। आइए इधर आगे आइए। हाँ, अभी क्या किसान हैं आप? हाँ, किसानों में जब बात करना, क्योंकि मैं इसीलिए मंडी के पास आया था। पता क्या है, कल से पहले गिल्ली आती थी, जैसे हवा चली है, माल साफ हुए हैं और भाव अप हो गए हैं। बिल्कुल गाड़ियाँ की तरह आती थी पहले, मैं भी लेके आया हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी भी झिरी लेकर के आए? हाँ, लेके आया था मैं। अच्छा, हाँ, मेरी भी की, लेकिन वो बिल्कुल पानी निचड़ा हुआ था, और इस जल्दी में काट ली कि भाई इस जल्दी में सभी काटते हैं, और कभी भगवान ऊपर से बारिश दोबारा ना कर दे।
और कोई बात नहीं। एक मिनट तो जीरी भी ला रहे, हम तो जीरी ला रहे, हम तो रोज मंडी में रोज 31 कड़ा बेची दिखा दो, 31 और जीरी लाए और बेची। अब भी खड़ी है जीरी, अब भी खड़ी है, अब भी जीरी खड़ी है। मंडी के अंदर खड़े हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर 3000 का भाव है, दुकान पर चलते हैं, अगर 2200 2300 से 1 रुपया भी डेयरी ऊपर बिकती हो, चलो अभी चलते हैं, अभी सच्चाई अगर बिकती हो तो जी। झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी सरकार झूठों की सरकार है, बिल्कुल झूठ बोलती है। दुकान में बिकी है। हम जो विचार है जी 2200 जीरी बिकी है, कल जीरी 2200 बिकी हमारी, और ये कर 3100 तो कई भाई भाव नहीं। और इतने बड़ी आदमी हो, फरीदाबाद में इलेक्शन लड़ ले, फरीदाबाद की जनता है क्या बात? ठीक है, आप क्या यहाँ संभाल के आपने अपनी झिर्री बेची है, आपने बेची कितने रुपए भाव? 2200 रुपए बिकी है, कल बेची है। लोग ये बताइए, किसान नाराज है? एक मिनट, किसान नाराज है या 2300 से ऊपर भाव नहीं है। किसान नाराज है या किसान बिल्कुल नाराज है। क्या काम हुआ है कि नहीं? ना कुछ काम हुआ है। एक तो हमारी जो खिलाड़ी बहनें थी वह घसीट थी जंतर मंतर पे, एक हमारे सरपंच पीट दिए, चंडीगढ़ में लठ मारे, एक हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर आई है पीटी, आंगनवाड़ी वर्कर पिट्टी, ये काम करे हैं बीजेपी ने। इसके अलावा आप यहीं पे है जी, यहीं के सुमालखे से ये मोटर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ एक क्षेत्र को लोगों को रोजगार दिया जाता था, सिर्फ रोहतक तक के युवाओं को रोजगार मिलता था, और जब फसल की बात आती थी, यंत्रों की सब्सिडी की बात आती थी, तो सिर्फ एक क्षेत्र को लोगों तक वो सब्सिडी मिलती थी। रोजगार रोहतक की बाउंड्री जहाँ तक थी, वहाँ के बाद रोजगार मिलना बंद हो जाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 के बाद, आप किसी गरीब से पूछ लेना, एक आलू और सब्जी की रेडी लगाने वाले का लड़का भी HCS सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ हरियाणा के अंदर। जहां बंदरबाट होती थी नौकरियों में, उस बंदरबाट को इस भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया। और रही समालखा की बात, हमारे कुछ माननीय साथी कह रहे थे कि भी चुनाव कहीं से कहीं लड़ लेते हैं। प्रजातंत्र में आप समझदार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार कहीं से भी है। चौधरी देवीलाल जी जननायक कहलाए, और जननायक वो इसलिए नहीं कहलाए कि किसी एक क्षेत्र के नेता थे, जननायक वो इसलिए कहलाए उन्होंने अपने जीवन के 18 चुनाव अलग अलग क्षेत्रों से लड़े। और जननायक और जननेता वही होता है जो अपने क्षेत्र को छोड़कर जनता के दुखों को, समस्याओं को समझने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में भी चुनाव लड़ता है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जब से हमारे माननीय हमारे बड़े हैं, बाप समान उम्र दराज हैं, जब से 2009 से और 2014 का कार्यालय माननीय विधायक धर्म सिंह छोकर कराया, जब भी नौकरियों में बंदरबाट रही। लेकिन समालखा में तो देखा गया कि बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा से खराब रहा है यहाँ पे। देखिए, बीजेपी का प्रदर्शन रहा यहाँ पे। हमारी कुछ बेल्टें ऐसी हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे, वो उस समय की परिस्थितियाँ रही नहीं संभाल पाई। हम गलतियाँ मानते नहीं, स्वीकार करते हैं, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सत्ता, आपको लगता है कि इस बार आप लोग की सरकार बनेगी? 100%, 100%, कम से कम 55 सीटें हरियाणा प्रदेश में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का परचम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोबारा शपथ लेंगे। नायब सैनी भी मुख्यमंत्री इलेक्शन हार रहे हैं, अब की बार है, और 10 से 11 सीट नहीं तो जनता करती है नहीं, जनता तय कर रही है। और समालखे की जनता में इतना गुस्सा है, क्या यहाँ नेता नहीं थे बीजेपी के? अगर यहाँ टिकट देनी थी, समालखा की जो नेता थे उनको टिकट देते, बीजेपी सरकार कहती है बाहर से ही लड़ ली है, तो बीजेपी सरकार कहती है वो कांग्रेस सरकार खर्ची पर्ची की सरकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी खर्ची पर्ची की सरकार नहीं है? 1 महीने के अंदर बाहर से बारी आया और 100 करोड़ रुपए दे गए, 100 करोड़ रुपए दे गए, टिकट ले आया। इतना भारी रोष है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी रोष है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, ये कहते हैं बाहर से प्रत्याशी लड़े, जिसको ये अपना सर्वप्रिय और बुजुर्ग नेता होने के बाद भी युवा नेता बताते हैं, वो अपनी अमेठी की सीट छोड़ के वायनाड पे क्यों गए? अमेठी में आए हैं, अलग अलग एक तरफा इलेक्शन लड़े हैं, अमेठी में जीत हुई है हमारी। नहीं, पिछली बार कहाँ चले गए? मेरी बात, पिछली बार कहाँ से? नहीं, वो तो उनकी मर्जी, बड़े नेता कहीं भी लड़े। उठा के रात में जीरी बिकी की जहाज में, उठा के रात में जहाज में बिकी जीरी, वो जहाज में जीरी बिकी। हाँ। इन्हीं लोगों ने हमारी तो पीछे बने 67 सीटों पीछे बने हमारे। मैं आपको बताऊंगा 2004 में जब कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली, जब 67 सीटें हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिली थी, जब से अपना नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानने लगे, सिर्फ एक जाति के विशेष का नेता मानने लगे,
2009 के अंदर 67 सीटों से सारे सरपंच ले जाकर और पंचकुला पीछे भूपेंद्र हुड्डा सारे पंचकुला सरपंच है भूपेंद्र हुड्डा एक जाति का नेता नहीं, 36 बरादरी का नेता है। 20 साल में बढ़ाना उड़ा आया जो इन्हें जो 2 बार बनाया इस हल्के ने, सुनो चुप रहो, 2 बार बनाया, क्यों नहीं काम करके गया? क्यों नहीं काम या क्यों नहीं करके गया? या बात लेके चलो, तुम नेता नहीं बनाया, यू इस हल्के ने नहीं बनाया। मंत्री अच्छा, पिछली बार का मुख्य ये यहाँ का विधायक कौन थे? धर्म सिंह थे। किस पार्टी से? कांग्रेस थे। अच्छा, यहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ? बढ़िया हो रहा, बढ़िया हुआ। बढ़िया हो रहा। क्या क्या हुआ? उसका काम क्या ना, बहुत काम हो रहे। मैं अपने काम की करूँगा के, ये तो संभाल का अपने काम की, मैं अपने काम की करूँगा। एक आदमी से फिर आपके पास ही आ जाता हूँ। मैं अपने काम के करूँगा, तो हल्का दूर पड़ा है। दो अच्छा, एक तो नहर में घाट बनवाया, सुनो एक तो नहर में घाट बनवाया और 50 बेड का अस्पताल बनवाया, 2 स्कूल बार मिल के बनवाए, मेड़ी बनवाई और 50-60 छोरे लुआए मेरे गांव के। अच्छा, विधायक सिंह ने। ये थे आप इसी गांव के हैं? आप इसी हल्के से हैं ना आप? इन्होंने कहा कि सारा काम विधायक जी ने कराया। आपसे मैं पीछे से सुन रहा था मैं कि आप कह रहे थे कि मिलते ही नहीं। ऐसा है ना, 5 साल वो 2019 से 2023 तक बुलाओ 19 से 23 तक वो जो उन्होंने घोटाले कर रखे हैं ना, वो घोटालों की बुकलेट लेके जाते हैं। काम करवाया ना? कोई काम नहीं हुआ। जो काम हुए वो सेंटर के काम हुए हैं, जो सेंटर की परियोजना थी वो सारी की सारी यहाँ हुई है। सिंगल कोई काम नहीं हुआ। आप एक बात बताओ, पहले कभी सुनते थे क्या? नाई का लड़का लग गया, ब्राह्मण का लड़का, उसका हरिजन का लड़का लग गया, कोई कभी लगा क्या? प्रजापत का लड़का कभी लगा क्या? ओबीसी समाज के सभी को, हर बिरादरी को नौकरियां मिली है बिना खर्ची पर्ची के। यहाँ तो नेताजी का पता ही नहीं रहता था। हमने भी वोट दी थी 19 में धर्म सिंह छोकर को, कभी हमने मिला नहीं। ईडी और इन केसों से उसको फुर्सत नहीं मिली। जो आज बुकलेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक घोटालों की बुकलेट है। 2 लाख नौकरी, 5 लाख नौकरी देंगे भाई। पहले खाली थी, नई सरकार ने क्यों नहीं दी? खाली तो पड़ी है यहाँ, क्यों नहीं दी? ये तो पूछो तो भाई क्यों नहीं दी? यहाँ खाली क्यों पड़ी है? ये भी 1 मिनट में बना के दे देंगे। ये तो 1 साल में बन जाएंगी यहाँ। अरे या पहले खाली पड़ी इनका बेईमान ना हो। बीजेपी सरकार तो घोटाला की भर्ती। अच्छा, दूसरी बात यह है, से पूछ लेता हूँ, ये कह रहे हैं कि खाली पड़ी ये बात मैं जवाब आगे हमारे बड़े भाई ने जवाब दिया कि घोटालों की सरकार है। मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ, पिछले 3 साल से हमारे माननीय विधायक जी छुपते क्यों फिर रहे हैं? छुपते क्यों फिर रहे हैं? ईडी से छुपते फिर रहे हैं। कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी डिसीजन दिया, जब इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है तो गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? ईडी के अधिकारियों से माननीय उच्च न्यायालय से तो बड़े हम सब नहीं हैं। जो उन्होंने वो काम कर रखा है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बेचारे 450 घरों को जो बर्बाद कर रखा है, सिर्फ अपनी झोली भरने का काम 9 से 14 तक किया। हमें गर्व है विधायक धर्म सिंह छोकर के ऊपर है, हमें गर्व है। अगर इसके अंदर खोट होता, पूरे देश के अंदर ऐसा धर्म सिंह छोकर नेता है जो ईडी, सीडी, सीबीआई, पुलिस सब कहे तो छुटकन है, जो माननीय कोर्ट ने बाहर छोड़ रखा है। अगर इसके अंदर घोटाला होते ये इलेक्शन क्यों लड़ता? किसकी सरकार ऐसे बनते हुए आप देख रहे हैं? सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बनते देख रहे हैं। कितने सीटों पे? कम से कम 52 सीटें आएगी। 52 सीटें। और कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ये लोग भी ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी बन सकता है। कहीं यूपी में गन्ना जाता था, पंजाब में गन्ना जाता था यमुनानगर, पेमेंट नहीं मिली थी और यहाँ भी पेमेंट नहीं हो रही थी। बीजेपी सरकार है जो पीछे नहीं आ रही। मेरा गन्ना 12 लाख का जा रहा है, कतई नहीं। मैं सबूत पता क्या है? छोड़ो भाई साहब, गन्ना यही भाई साहब, इकबालपुर मेरा 12 लाख का गन्ना है, 12 लाख का गन्ना। मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमने समालखा विधानसभा में हम पहुंचे थे। अब देखना ये होगा कि आखिर में जनता किसको वोट देती है और आने वाले वक्त में किसके दावे समझ में आते हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, समालखा।